करना और वहां की जनसंख्या को खत्म करना, कत्लेआम मचाना, ये सारे कार्य जो है इस्लाम ने हर जगह किया है। अब आप 622 के लगभग देखेंगे, 622 से 620 ही रख लीजिए, 620 से 630 तक जो अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग है, जो भूमध्य सागर के पास लगा हुआ है, उसमें बहुत से देशों में ये 10 वर्ष में ही मिस्र को जीतते हुए इन्होंने इस्लाम फैला दिया। इधर जब टर्की, जो आज टर्की तुर्क बोलते हैं, तुर्की को इन्होंने जब विजिट किया तो इनकी और शक्ति बढ़ गई और इन्होंने आक्रमण शुरू किया और स्पेन, फ्रांस, फिर हर्जेगोविना, बोस्निया जो यूगोस्लाविया का भाग है, इटली तक में, फिर ओटोमन साम्राज्य जो बोलते हैं, ये जो इराक और ईरान और ये पूरा तुर्क लेकर के, टर्की लेकर के जो बना था, इस सब में इन्होंने प्रारंभ किया। 630 से लेकर 650 तक जो ईरान देश है, फारस देश कहलाता था, पारसी थे, सारा खत्म हो गया। यानी आप अगर ईयर देखेंगे तो 612 से जो इनका उपदेश से भी लेकर के देखिएगा तो 650 तक ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, पूरा मिस्र और तुर्की और ये करते हुए यूरोप के, दक्षिणी यूरोप में पूरा का पूरा फैल गए मात्र 20-30 वर्षों में। और ये 700 वर्ष तक चले, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भारत में आक्रमण नहीं किया। भारत में भी इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया था। 640 के लगभग इन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया था भारत में। जब हम पढ़ते हैं इतिहास में तो इनके 100 वर्ष का कालखंड अगर हम लें तो 100 वर्ष के कालखंड में कम से कम 50 देश जीत करके 50 देशों में इस्लाम पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया। और जब भारत में आए तो इनको डिफरेंट स्वाद जो है तलवार का मिला कि यहाँ कैसे इनका बढ़ नहीं रहा था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला अटैक हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम, उसके पहले 20 आक्रमण सिंध पर, बलूचिस्तान पर, जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, हिंदुकुश पर्वत, वो भारत का हिस्सा है। तो सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, इस सब में इनके अटैक प्रारंभ हो गए और 20 अटैक शुरू हो गए। अच्छा, ठीक। लेकिन किसी में भी ये जीते नहीं। जीते कहां? तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो सेना आई, उसने छल, कपट और इस सब का सहारा लिया और कुछ गद्दारों में गद्दारी की, महाराजा दाहिर मारे गए। पर हम उसको ऐसे नहीं देखते हैं। जो हिंदू सेनाएं थी, उनको जो विदेशी हमलावर आ रहे थे, इस्लाम के हमलावर आ रहे थे, उसकी टेक्निक क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, ये इसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया। वो हमारा जो सिद्धांत है कि एक से एक लड़ेगा, रथी से रथी लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा, शाम के बाद युद्ध नहीं करेंगे, कोई पीठ दिखाकर भागा तो मारेंगे नहीं, ये सारा जो हमारे सिद्धांत थे, हम उसी को देखते रह गए। शत्रु कैसा सिद्धांत लेकर आ रहा है, ये जो है हमने जरा भी सोचा नहीं। फिर भी बल कितना था कि ये जो 100 वर्षों में यूरोप में, अफ्रीका में और पश्चिम दक्षिण एशिया में पूरा का पूरा ये फैल गए। लेकिन भारत ने 20 युद्ध किए और सब में हार गए, मार इतनी पड़ी कि भागना पड़ा। लेकिन 712 में जब सफल होते हैं तो 712 में सफल होने के बाद पाकिस्तान में जो आज मुल्तान है, सिंध का देश है, इस सब में जो है ये इस्लाम फैला। लेकिन उसका प्रतिरोध
इस्लाम के प्रसार की जो गति है, अगर आप उसको ईयर से जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो 712 में पहला सफल अभियान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में निकला हुआ, और 712 से 800 तक में अरबों के बहुत आक्रमण हुए, लेकिन 723 से बप्पा रावल, नागभट्ट प्रथम कन्नौज के महाराजा, गुर्जर प्रतिहार वंश के महाराजा, और कश्मीर के राजा ललितादित्य, ये इन सबका कालखंड एक ही है। ललितादित्य का 730 से लेकर के 770 के बीच में है, बप्पा रावल का 723 से लेकर के 765 के लगभग में है, और नागभट्ट प्रथम का भी वही काल है। इन सबने अरबों को मार भगाया। अरब इतनी बुरी तरह से मारे गए कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि भारत में फिर वो आए। अब जब हम कह रहे हैं 800 ईस्वी, 712 में पहला सफल अभियान, 88 वर्ष तक इनकी मारकाट चलती रही। ये भी इतने पिटाए कि इनके अत्याचार को हिंदुओं ने तो देखा नहीं था। अब नया समय था, नया सिद्धांत लेकर नया धर्म आया था। तो जब संगठित होकर हिंदुओं ने इसका प्रतिकार किया, और 820 से ले 850 से 900 ईस्वी तक मिहिर भोज राजा थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के, 850 से 900 तक। उसमें इन्होंने मुसलमानों को इतनी मार मारा है कि कोई भी मुसलमान भारत में रहने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने जो कन्वर्ट हो गए थे उनको रिकन्वर्जन, उनका घर वापसी जो कहते हैं, वो भी हुआ है। तो आप मान लीजिए कि 800 वर्ष तक अरबों का आक्रमण, सैकड़ों आक्रमण हुए, लेकिन 730-40 के बाद ही इनका अभियान सुस्त पड़ गया, मंद पड़ गया, और 1000 ईस्वी तक, 712 पहला सफल अभियान से लेकर 1000 ईस्वी तक अरबों का कोई भी भारत पर अटैक नहीं हुआ, और उसके बाद आज तक अरबों का अटैक भारत पर नहीं हुआ। जहां इस्लाम ने जन्म लिया, वहां जो अरबी फोर्स, अरबी सेनाएं जो चारों तरफ तहलका मचा करके, आतंक मचा करके कितने देशों में लोगों को मार कर, करोड़ों को मार दिए, करोड़ों को कन्वर्ट किए, इस्लामिक देश स्थापित किए, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अरबों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। ये भारत की ताकत जानते हैं। तो 712 से 1000 ईस्वी तक इनके पहले सफल आक्रमण से लेकर के 1000 ईस्वी तक किसी मुस्लिम का आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। और 1000 ईस्वी इसलिए हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो हिंदू देश था, महारानी गांधारी का जो देश है, उस अफगानिस्तान में जब पूरा इस्लाम 750 वर्षों तक में ही, 750 ईस्वी तक ही पूरा हो गया, तो उनका भारत पर अटैक शुरू हुआ। इस्लाम उधर से आया, और वो 1000 से लेकर के 1033 तक, ये महमूद गजनवी का इतिहास में पढ़ाया जाता है 17 विजय जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में जीता, उसके पहले जितने हारे उसका एक भी नहीं पढ़ाया जाता। जो जीते उन्हीं का पढ़ाया जाता है। उसके बाद 712 से लेकर के बप्पा रावल, ललितादित्य, नागभट्ट प्रथम के समय में एक बार पूरी फौज जो है अरबों की आ गई, और जब कन्नौज के बॉर्डर पर आई तो उसमें एक अक्षत नाम का सेनापति था, जो महाराजा ताहिर के जब युद्ध में हारे, उस युद्ध में उसके पिता सैनिक थे और बलिदान हुए थे। और जब अरबों ने अत्याचार मचाया तो अपने गांव में छोटा बच्चा था, और उनकी माँ ने अपनी 2 बेटियों को लेकर के छाती से लगाकर उनका कत्ल कर दिया, और बेटे को बोला कि भाग जाओ। वो घूमते रहा और इतना बलशाली था, और धीरे धीरे वो महाराज नागभट्ट की सेना में उनका अंगरक्षक बन गया।
और जब अरबी कई बार आक्रमण करने के बाद फिर आक्रमण किए, तो नागभट्ट ने जब मंत्रणा हुई, नागभट्ट प्रथम के मंत्रिमंडल की मंत्रणा हुई कि दुश्मन हमारी सीमा पर आ गया है, तो हम कैसे युद्ध करें। तो तक्षक ने कहा कि महाराज इनकी भाषा में ही जवाब दीजिए। और नागभट्ट प्रथम ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, धर्म के विरुद्ध हम नहीं कर सकते, हम सामने युद्ध लड़ेंगे, धोखा देकर नहीं लड़ सकते हैं। अब तक्षक ने जो समझाया, नागभट्ट प्रथम महाराजा ने मान लिया। और अरबों को ये पता था कि ये हिंदू दिन में ही अटैक करेंगे, लेकिन नागभट्ट प्रथम ने अपनी सेना दो भागों में बांटा। एक भाग जहां ये अरबी थे उसके आगे दूर से जाकर वहां घेर लिए, और रात में मारकाट शुरू हुई, तक्षक की मृत्यु हुई। लेकिन 2/3 फौज अरबों की रात में ही मार डाली। और जब सवेरे अरब भागने लगे तो उधर महाराज नागभट्ट खड़े थे और अपनी सेना के साथ इनका पूरा सफाया। उसके बाद ये कभी भी हिम्मत नहीं थी। गुजरात, काठियावाड़, गुजरात, मेवाड़ और सिंध का देश, इधर से नागभट्ट प्रथम ने ही इन अरबों को मार भगाया। और जो पश्चिमी राजस्थान है, राजस्थान का कुछ भाग है और पंजाब का कुछ भाग, सिंध का, वहां से बप्पा रावल ने इनको खदेड़ा। मारवाड़, जो जोधपुर का इलाका है, वो मारवाड़, मेवाड़, सिंध और जैसलमेर, इन सब इलाकों से बप्पा रावल ने इन्हें मार भगाया। बप्पा रावल की जो शादियां थी वो 100 रानियां थी उनकी, और 100 में 35 मुस्लिम बादशाहों की बेटियां थी जिससे शादी की, उनको करना पड़ा था। बप्पा रावल जो खलीफा बगदाद में बैठता था, वहां भी पहुंचे, कांप रहा था उनको देख करके। तो 712 पहला सफल आक्रमण अरबों का, और उसके बाद उनके आक्रमण हुए, लेकिन सब में हारे, वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। और 1001 तक अरबी छोड़ दीजिए, जो कन्वर्टेड हिंदू से मुसलमान हुए अफगानिस्तान से, उन्होंने 1001 में अटैक किया। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि 100 वर्ष में इस्लाम के उपदेश 612 से लेकर 712 720 तक, 100 वर्ष में ही पूरा उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी यूरोप महाद्वीप, ओटोमन साम्राज्य, ईरान, इराक, तुर्की, ये सारा का सारा इस्लाम में परिवर्तित हो गया। लेकिन भारत में 712 से लेकर के 1000 तक, यानी 288 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा, इनके पैर नहीं लगे। अब 1001 में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, जो सोमनाथ मंदिर लूटा, और महमूद गजनवी की 17 विधेयक पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कई जगह पर वो हारा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो शिलालेख है खजुराहो में, उसमें लिखा हुआ है कि 1011 में महाराजा धनंजय की सेना ने महमूद गजनवी को पराजित किया। कश्मीर के राजा ने महाराजा संग्राम सिंह ने इनको पराजित किया, लेकिन महमूद गजनवी बहुत से युद्धों में सफल रहा। और 1033 में उसका जो भांजा था महमूद सालार जंग, और वो बहुत विशाल सेना लेकर के भारत पर अटैक करने के लिए चला कि इस बार पूरे भारतवर्ष को इस्लाम में परिवर्तित करें। अब वो मारकाट करते हुए कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश के बहराइच तक आया। उत्तर प्रदेश में बहराइच है, पहाड़ी इलाकों से होते हुए जब बहराइच में आया तो महाराज सुहेल देव, आजकल राजभर में उनको अपना महाराजा बोलते हैं, लेकिन जिनका इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, उस महाराज सुहेल देव ने बहराइच में युद्ध किया और सालार जंग मारा गया। उसकी लाखों की फौज मारी गई, 1000-2000 के लगभग बचकर भागे, तो सारे के सारे मारे गए। और हिंदू समाज ऐसा था कि सालार जंग की लाश दफना दी गई, वो इसके धर्म के अनुसार दफना दी गई, वो दफना दी गई।
और आज बहराइच में वो मजार बहुत बड़ी हो गई और सारे हिंदू उस पर जाते हैं। अब सारे हिंदू उस पर चादर चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। एक मुसलमान जो मरा है हमारे धर्म को नष्ट करने आया था, आपको आशीर्वाद कैसे दे सकता है? इसलिए मजार पर जाना नहीं चाहिए। अब 1033 जो मार पड़ी अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों पर, उसके बाद 1190 यानी 1180 तक कितना वर्ष हो गया? यानी 1033 67 वर्ष ईयर इधर और 80 और जोड़ लीजिए, करीब 150 वर्ष के बाद मोहम्मद गोरी आया। 91 और 92 में इसने युद्ध किया। तो आप देखिए कि जब ये युद्ध किए तो 1033 में जब पूरी फौज मारी गई अफगानियों की सालार जंग की, तो 1033 के बाद 1180 तक इनका भारत पर कोई अटैक नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं, जो सेना रोज विजयी होती थी, जो इतिहास पढ़ाया जाता है कि विजयी थे, तो 150 वर्षों तक देखना इन्होंने हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत में आए। अब आगे हम अगर बढ़े तो 91-92 में मोहम्मद गोरी ने जब कब्जा किया तो पूरे दिल्ली पर एक साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके भारत में पूरे राज्य बना। और चारों तरफ जब ये अटैक करने लगे तो 90 वर्ष तक तो गुलाम वंश रहा, 1290 में खत्म हुआ और इसके बाद खिलजी वंश आया। तो 1296 वर्ष में इन्होंने इस्लाम में विंध्या पर्वत पार करके दक्षिण भारत में हिंदू राजाओं पर अटैक किया। अब 712 अरबी आक्रमण, अगर उसको अरबी मुसलमानों का आक्रमण आप लेते हैं, उनका सफल अभियान था और 1296 में विंध्या पार किए। यानी महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की तरफ जाने में 712 से लेकर 1296 कितने वर्ष हो गए? 584 वर्ष, 584 इयर्स। जहां 100 वर्ष में यूरोप में, अफ्रीका में फैल गए, दक्षिण मध्य एशिया के देशों में फैल गए, जहां भारत में विंध्या पर्वत पार करने के लिए 584 वर्ष लगे। और वहां जब गए तो इन्होंने कुछ राज्य तो बिगाड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत सारा समाप्त हो गया। युद्ध फिर भी चालू था और अलाउद्दीन खिलजी कई जगह पर हारा। उसके बाद मोहम्मद तुगलक का शासन आया। पूरा उत्तरी भारत भी मुसलमान नहीं बन पाया। जिस बख्तियार खिलजी का हम पढ़ते हैं कि 1212-13 के लगभग जो अटैक करके उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और अपने 12,000 की फौज लेकर के आसाम को कुचलने के लिए चला कि आसाम को जीत कर तिब्बत की तरफ जाएंगे। आसाम के महाराजा पृथु ने वो जो है उनको आसाम के बॉर्डर पर ही ऐसी धूल चटाई कि उनके 12,000 में से 100-125 बचे होंगे, बाकी सारे मारे गए। और वो बख्तियार खिलजी पागल होकर के जब भागा, उसको उम्मीद ही नहीं थी कैसे भी हिंदू संघर्ष करता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में तो सारे बौद्ध थे और उन्होंने 10-10, 20-20 सेकंड वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, काटे जा रहे हैं, दूसरा कोई बोल नहीं रहा। 10,000 विद्यार्थी थे। और बख्तियार खिलजी जब बंगाल पहुंचा, आसाम से भागकर आया कलकत्ता के मुर्शिदाबाद की तरफ, तो इसका भतीजा जो था वहां का नवाब था, उसने इसको देख के इसका गर्दन काट दिया। तो हमें बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन तो दिखाई देता है, उसके नाम पर है। नालंदा विश्वविद्यालय ने नष्ट किया, पर ये 2-4 महीने में नष्ट हो गया, ये नहीं बताया। तो 1296 में विंध्या पर्वत इन्होंने पार किया और तभी 584 वर्षों में पूरा उत्तर भारत जो है मुसलमान नहीं बना। जब विंध्या पार किए तो 1296 में
1320 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। 1320 में खिलजी वंश ही खत्म हो गया और तुगलक वंश प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद सैयद वंश आया और ये कई तरह के आते हुए लोधी वंश आया। अब जब लोधी वंश आया तो इधर में महाराणा संग्राम सिंह थे, महाराणा साना जैसा बहादुर हिंदू राजा। तो आप ये सोच सकते हैं कि 500-600 वर्षों में भी उत्तरी भारत पूरा नहीं फैल पाए। भले ही जीतते थे, इनके राज्य थे, लेकिन हिंदू तब भी डटा था, संघर्ष करता था। और 1330 में महाराज कृष्णदेव का राज्य जो है विजयनगर राज्य की स्थापना हो गई 1330 में। और 1330 में स्थापना होने के बाद वो राज्य कम से कम 1568 में समाप्त हुआ और बहुत बड़ा राज्य था। उसका जब क्षेत्रफल देखेंगे आप, बहमनी और विजयनगर राज्य, तो विजयनगर राज्य बहुत बड़ा है। 1568 में समाप्त हुआ तालीकोटा के युद्ध में, और 1568 से लेकर के 1630 आप जाएंगे तो कितने वर्ष हो गए? 62 वर्ष। 62 वर्ष के बाद ही जो दिव्य महापुरुष का जन्म हुआ वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। 1630 में पूना में उनका जन्म हुआ और मराठों ने पूरी हिंदू की अवस्था चौपट की और मराठों ने खड़ा कर दिया साम्राज्य। तो आप ये देख करके आप सोच सकते हैं कि इस्लाम किस तेजी से बढ़ रहा है। भारत में इनकी सारी गति रुक गई। इनके कवि हैं, शायर हैं, उन्होंने लिखा है कि ये पर सिपह जिसने सातों समंदर दहाने में डूबा वो गंगा के आकर, इस्लाम गंगा में आकर के डूब गया, क्योंकि इसका मत परिवर्तित हो गया, वो कट्टरता नहीं रही और बहुत सा चीज इनमें हिंदुओं का घुस गया। तो आप 584 वर्ष बाद सिंधपर अटैक के बाद सिंध से विंध्या पर्वत कितना दूर है? 1200 किलोमीटर। इतना ही पार करने में इनको 584 वर्ष लगे और उसके बाद मारकाट मचाया और तब तक फिर विजयनगर राज्य प्रारंभ हुआ। वो खत्म हुआ तो शिवाजी का राज्य प्रारंभ हो गया। और फिर इनके प्रसार का एक और तरीका था। 712 में आने के पहले जो भारत में एक राजा थे हिंदू, राम वर्मा क्या नाम था, 629 में चेनार गुल, ये ऐसा नाम है केरल में, एक मस्जिद है जो भारत की पहली मस्जिद है 623, और उस राजा ने बनवाया और वहां से इस्लाम का प्रचार भारत में हुआ। महाराज जमोरिन ने, जब भारतीय हिंदू समुद्र बंदी लागू थी कि समुद्र में यात्रा पर नहीं जाएंगे, कोई कारण रहा होगा, तो समुद्र में व्यापार के लिए हर एक घर में एक व्यक्ति मुसलमान बनाया गया। ये 712 के पहले ही हुआ है। मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही 623 में 29 में केरल में पहली मस्जिद बनी, 630 में तमिलनाडु की एक मस्जिद बनी और 623 में गुजरात में एक मस्जिद बनी। अब ये जो मस्जिद थी ये व्यापार के तरीके से जो इंडोनेशिया में, चाइना में और भारत में, मलेशिया में, जो दक्षिण भारत में हो गए, ये इस्लाम की एक शाखा उधर से भी थी। वो व्यापारिक है और व्यापार के रूप में उन्होंने चेंज किया, फिर अपनी फोर्स खड़ी की, जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो गति है इनकी आप ईयर से कल्पना कर सकते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? तो जो हमारा इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, तो हम अगर इतिहास पर ध्यान देंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम भारतीय जो है कितना लड़ाकू होता है। हर एक तरह से आप अगर अध्ययन कीजिएगा तो भारतीयों के अंदर लड़ने की अद्भुत क्षमता है। भले ही सारा गढ़ के युद्ध में केवल 21 सिख थे,
वो भारतीय खून था, भारतीय संस्कार थे। और 21 सिखों ने 14,000 की फोर्स से युद्ध किया अफगानियों से, और उनको दिन भर उठाए रखा, और 1200 से 1400 अफगानी मारे गए और पीछे भागना पड़ा। 21 मारे गए। इंडियन मेरिट का जो अवार्ड है, ब्रिटिश इंडियन मेरिट का अवार्ड जो है मिला, जो परमवीर चक्र के बराबर होता है, 21 को भी मिला। चमकौर का जो युद्ध है, जो गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बड़े पुत्र मारे गए, अजीत सिंह जुझार सिंह, केवल 40 सिख थे और 10 लाख की फौज थी सरहिंद के नवाब की। चमकौर में जो युद्ध हुआ, केवल 40 और 2 और थे, 42 सिख थे। गुरु गोविंद सिंह को रात में उन लोगों ने हटा दिया, 2 सिख चले गए। 5-5 के जत्थे में जाते थे, और कम से कम 5 लाख के लगभग इनकी सेना खत्म थी। अब कहीं तो आता है कि पूरी फौज खत्म हुई, पर विश्वास नहीं होता है, ठीक से हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया है। तो चमकौर के युद्ध में केवल इसीलिए वहां से निकला चिड़ियते में बाज तोड़ा हुआ, 1.25 लाख से 1 लड़ा हुआ। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी का है, उस चमकौर युद्ध का आउटपुट है। और इस तरह से जो है हर जगह हिंदू संघर्ष किया, कहीं कोई बाकी नहीं था। लेकिन भारत में इनकी गति बहुत कम थी। पर आजादी के बाद जो हम लड़ते रहे, गफलत में रहे, अपने सिद्धांतों पर डटे रहे, लड़ते भी रहे, लेकिन उसमें इस्लाम का प्रसार ज्यादा नहीं हुआ है। इस्लाम का प्रसार आप अगर देखेंगे तो 47 में बंटवारे के बाद ज्यादा हुआ है। उन्होंने जब 2 देश बना लिया, हिंदुओं को पूरा निकाल दिया, और नेहरू बैठ करके यहाँ पर तमाशा देखते रहे। भारत में उनको रोक लिया, और रक्त बीज के रूप में चारों तरफ ये फैल गए। अब आज उनके पास सशक्त सेनाएं हैं, नई नई टेक्निक हैं, सारी चीजें हैं, तो वो बहुत तेजी से बढ़ा है इस्लाम 47 के बाद। 1947 के पहले जो पाकिस्तान का पंजाब था या सिंध था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी इनकी कि वो हिंदुओं से लोहा ले लें, इस तरह का नहीं था। आज पंजाब में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, तो क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। आज जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये तो क्रिश्चियन है, जस्ट लाइक जगनमोहन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जैसा। और हिंदू समाज का भंडाधार करने के लिए ये लोग छद्मों को लेकर के आए। तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पर आपको एक दृश्य दिखाए कि 622 में पैगंबर मोहम्मद का 570 में जन्म हुआ, 612 में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, पहला उपदेश 612 में हुआ, और 630 तक अफ्रीका के उत्तरी महाद्वीप में इनके कब्जे हो गए, ओटोमन साम्राज्य बन गया। 650 तक ईरान, इराक, तुर्की, ये सारे देश जीत गए, और 100 वर्षों में स्पेन में बाद में उनके क्रिश्चियनिटी जगी, और उन्होंने मुसलमानों को मार भगाया। जो मुसलमान हुए थे उनको कन्वर्ट किया। फिर भी आज जो हर्जेगोविना, बोस्निया, ये सब जो यूगोस्लाविया के भाग हैं, वहां जो मुस्लिम ज्यादा हैं, वो उस कालखंड से है। तो 100 वर्ष में उनका इतना फैला हुआ, और भारत में 712 जीते, उसके पहले 20 युद्ध हारे, उसका एक भी वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन 712 में जब जीते तो पहला इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। और 1296 में विंध्या पार करके दक्षिण भारत की तरफ बढ़े, 600 वर्ष लग गए, केवल उत्तरी भारत में अटक कर रह गया, और तब भी पूरा हिंदू समाज कन्वर्ट नहीं हुआ। आज भी हम उनसे ज्यादा। अब जब दक्षिण भारत में गए तो वहां पर 10-20 वर्षों में ही विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, महाराज हरिहर राय और बुक्का राय ने किया। फिर उसके बाद शिवाजी महाराज का जन्म हो गया, और शिवाजी महाराज जब 1680 में मरे तो औरंगजेब सेना लेकर दक्षिण में बैठा रहा, और कितने वर्षों तक? 27 वर्ष। 1707 में औरंगजेब मर गया, अपनी मौत 1707 में, और 1700
ईस्वी सन में भारत में एक अद्भुत महान पुरुष का जन्म हुआ। वो थे पेशवा बाजीराव प्रथम। और वो पेशवा बाजीराव की उम्र ही 40 वर्ष थी। 1740 में मृत्यु हो गई और 40 वर्षों में ही 20 वर्ष के तो युद्ध का एक्सपीरियंस आएगा और 20 वर्ष में ही कम से कम 300 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और जीते एक भी नहीं हारा पेशवा बाजीराव। और मराठे दिल्ली तक कूच किए, मुगल बादशाह को मार डाले। कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका मतलब हम नहीं समझते, जैसे तीन मूर्ति, दिल्ली में तीन मूर्ति स्थान है। अब पंडित नेहरू जहाँ रहते थे वो तीन मूर्ति भवन था, बगल में तीन मूर्ति चौराहे पर लगा हुआ तीन मूर्ति है, तीन सैनिकों की मूर्ति है। किसी को पता नहीं था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल गए, हाइफा के युद्ध का पता लगा तो वो पता चला कि जोधपुर, मैसूर और निजाम, हैदराबाद निजाम, तीन की सेनाएं लड़ी थी हाइफा में। तो जो निजाम की सेना थी वो केवल मरहम पट्टी के लिए थे, अंग्रेजों ने ऊपर नहीं भेजा। हाइफा ऊंची पहाड़ियों पर जर्मन फौजें और तुर्किस्तान की फौजें थी और भारतीय जोधपुर और मैसूर की फौज घुड़सवारों की फौज थी। जहां टैंक और तोप थे वहां घुड़सवार सेना जा करके उनको मार करके और कब्जा करके। ये हाइफा का युद्ध है, इसलिए अब त्रिमूर्ति हाइफा कहा गया। दिल्ली में एक स्थान आप देखे होंगे, सबको मालूम होगा, 30,000 कोट का नाम आता है। 30,000। अभी 30,000 क्यों हुआ? क्योंकि अहलुवालिया जैसे सरदार ने 2-3 सरदार थे और उन्होंने मिलकर 30,000 की सेना लेकर आए थे दिल्ली और मुगल बादशाह को मारने के लिए पूरा लाल किला कब्जा कर लिए, सब कुछ हो गया। उसकी बेगम ने इनको राखी बांध दी, उसमें फिर समझौता हुआ, इतने पैसे दिए और जहां जहां सिखों का बलिदान हुआ था, जैसे शीशगंज गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, ये इनको स्थान देना पड़ा, मान्यता देनी पड़ी, धन देना पड़ा और गुरुद्वारों का निर्माण हुआ। तो वो 30,000 की फौज थी, इसलिए उसका नाम 30,000 है। और यह हमें नहीं बताया। एक और चीज कि जो अफगानिस्तान है, युद्ध करते रहे, लास्ट युद्ध अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली का 1761। मराठों के किसी घर में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां पर कोई मृत्यु न हुई हो। इतने लोग पानीपत के मैदान में मारे गए 1761 पानीपत के तीसरे युद्ध में। लेकिन उसके 8-10 वर्षों के अंदर महादजी सिंधिया, जो सिंधे राजवंश है ग्वालियर का, महादजी सिंधिया ने मुगलों को परास्त करना शुरू किया और फिर कभी अब्दाली किसी की हिम्मत इधर नहीं हुई। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जब सिख राज्य स्थापित किया तो उनके एक सेनापति हरि सिंह नलवा, जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, पूरे अफगानिस्तान को जीते थे और वहां माताएं बच्चों को सुलाती थी। तो ये कहती थी कि भाई बेटा सो जाए तो नलवा आ जाएगा। जैसे आप गब्बर का सुनते हैं ना 50-50 कोस पर, मां कहती है बेटे से गब्बर आ जाएगा, नहीं सो जाएगा। हरि सिंह नलवा का नाम प्रसिद्ध है। तो भारतीय हर जगह उनको उत्तर दिए हैं। अब आपको मैं जोड़ रहा हूं पर आपको ये सोच लेना चाहिए। आज जो धारा 370 हटी है, 35 से हटा है, सारा भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ और यही उत्तर भारत के उत्तर से जो सेनाएं आई उसी से हुआ, अफगानिस्तान की तरफ से। आज हमने इसको पलटा है, इतिहास पलट गया है और भारतीय फिर उधर जाना शुरू कर दिए। जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान हमारा होगा, भारत सर्वश्रेष्ठ होगा दुनिया और गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे ये दोनों आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब उल्टी धारा बात चली है, हिंदुत्व तो मजबूती के साथ खड़ा है और आगे बढ़ेगा। तो जो महाराजा रणजीत सिंह का जो कार्य अधूरा था, आप अगर अध्ययन करेंगे तो 370 हटाने के बाद उस कार्य में ही गति आई है और हम उधर की तरफ चल पड़े। भले तालिबान उनको भारतीय फौजों का स्वाद नहीं मिला है, जिस दिन आ जाएंगे सामने उनको सब पता चल जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा अपना विचार रखा
आप और कुछ पूछेंगे तो बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी बहुत ही सुंदर तरीका से हम लोग को इतिहास से अवगत कराएं। ये इतिहास हम लोग को शायद बहुत सारे आदमी को ये ओरिजिनल इतिहास किसी को मालूम ही नहीं था होगा, क्योंकि हम लोग जो इतिहास पढ़े हैं उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। और हम लोग का हिंदुओं का जो इतना शौर्य था, इससे अवगत कराने का बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी का। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ प्रश्न करेंगे इस विषय में? कोई कुछ जुड़ना भी चाहते हैं तो जोड़िए थोड़ा सा। अम्बस जी कुछ पूछना है? कुछ बोलना है भी तो बोलिए। अम्बस जी आपको देख रहे हैं, आप कुछ बोलिए। अम्बस्ता जी कुछ बोलिए आप। बोलिए। बहुत दिन बाद आए, कुछ बोलिए। बहुत दिन बाद नहीं है। प्रयास करते हैं। माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक बंद है आपका। माइक खोलिए, माइक। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए। इन्होंने जो इतिहास का जो अछूता था, उसको जो इन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत इंफॉर्मेटिव था, जो बहुत लोगों को पता नहीं था। मैं कुछ रोहिंग्या के बारे में, बर्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके इतिहास के बारे में अगर कुछ बता सकें। हाँ बताइए। रोहिंग्या जो वहाँ जो रोहिंग्या, देखिए रोहिंग्या तो मेनली में बांग्लादेश के हैं। हाँ, और जाकर के बर्मा में बसे थे, और बर्मा में इनके जो अपने क्षुद्र नीतियां जो होती हैं इनकी, दोगलेपन के वो व्यवहार कर रहे थे। और ओरिजिनल मतलब अरब से आए थे या हिंदुस्तान से? नहीं, ये बांग्लादेश के हैं सर। वो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के हैं, कोई अरब नहीं है। कन्वर्टेड है ये लोग, कन्वर्टेड है। वो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वही हाल है इनका। रोहिंग्या सब बंगाली हैं, सभी बंगाली हैं। बर्मा में बैठ गए हैं लेकिन सब बंगाली हैं। हाँ, जैसा हम लोगों को पता है कि हमारा ऋषिकेश भारत का एकमात्र शहर है जहां आज तक मस्जिद नहीं बन पाया। वहाँ के निवासी कभी उन्होंने मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी और मस्जिद नहीं बना। ये सब चीजों में जो है ना, हमको जाना पड़ेगा। तो कोई एक स्थल में जो पहला हमें एक स्थान अगर हमारा बच गया है तो उस पर हम प्रसन्नता की तो बात नहीं है, वो तो दुख की बात है। ये ऐसा है कि जिसके हिंदू का मस्तिष्क आज कैसा हो गया है, जिस अफजल खान को शिवाजी ने मारा तो शिवाजी ने उसका जो सर काटा था, माता जीजाबाई को प्रस्तुत करने के लिए रायगढ़ के किले में गया, प्रतापगढ़ में मारा गया है। वहां से 25-30 किलोमीटर दूर रायगढ़ का किला है। तो जो सर गया माता जीजाबाई के यहाँ, माता जीजाबाई ने कहा इसको सम्मान के साथ दफना दो। वो दरवाजा रायगढ़ के किले के पास ही दफनाया गया है। उसका सर और धड़ हो गया प्रतापगढ़ में। अब ये जो सेकुलर हैं और जो ये एनसीपी जो है शरद पवार की पार्टी, अब ये सारे के सारे वो दोनों जगह जश्न मनाने लगे। अब शिवाजी ने किस वीरता से मारा है उस घटना का नाम लीजिएगा तो आपको ये सेकुलर लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाएगा। हमारा एक पोस्टर आया था करीब 20 वर्ष पहले, आतंकवाद ऐसे खत्म किया जा सकता है, और शिवाजी का चित्र था पकड़े से मारते हुए अफजल खान को दिखाया।
अब ये बड़ा इनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बहुत बड़ा दुख का बात हो गया। तो हमारी मानसिकता इस समय बहुत खराब हो गई, क्योंकि जो हमें एजुकेशन मिला, हमें अपने धर्म से काट दिया गया, और पढ़ाई के कारण जो है हम सेकुलर ज्यादा हो गए। जितने भी हिंदुओं को आप बात कीजिए, सबसे पहले सेकुलरिज्म पर बात करने लगेगा। लेकिन उसको अगर ट्रेनिंग देना तो बोलिए कि जरा मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के 4 दिन में चले आओ, 4 दिन में तो वो फिर एकदम दुरुस्त हो जाएगा, भगवान को ज्ञान हो जाएगा। तो ये हमारी मानसिकता है। और अगर हमने शुरू किया तो जैसे कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि मस्जिद भी गिरेगी, पर योगीनाथ जी ने पता नहीं कितनी मस्जिदें तोड़ डाली। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज किसी की हिम्मत है क्या उत्तर प्रदेश में बोलने? तो जब हिंदू जागरण हो जाएगा तो इनको सब साफ हो जाएगा। और एक ऋषिकेश नहीं, सैकड़ों ऋषिकेश इस देश में हो जाएंगे जहां मस्जिद नहीं रहे। ये हमारा विचार है। ये और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? नालंदा में जो विध्वंस किया गया था, यदि उसमें बिरादू जो बौद्ध संत है यहाँ का, बर्मा का, जिन्होंने आतंक के खिलाफ पूरे मेवाड़ को खड़ा कर दिया, वैसा अगर उस समय हुआ रहता तो उसी समय तो गति रुक जाती। अब उन्होंने भी अपना सिद्धांत को बदल दिया, बौद्धों ने। नहीं, तो हमें भी ऐसा ही बनना है। भारतवर्ष में भी बिरादू बौद्ध संत की तरह हमें बनना हो। नहीं, अब आपको पता नहीं है, लद्दाख जो बौद्धों से डोमिनेटेड है, लेकिन लद्दाख के जो कुशक बगुला जी थे, वो जो एमपी भी थे, यहाँ पर ये मंगोलिया में भारत के राजदूत भी रहे और बड़े भारी संत थे। उन्होंने ही सन 47 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बौद्ध धर्म की अशांति से तो हम जी नहीं पाएंगे। तब उन्होंने जो है अपने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। और जो लद्दाख स्काउट है आज, जिसके बहुत से जवान बलिदान दिए हैं, वो सारे बौद्ध हैं उसमें। तो ये कुशक बगुला जी की ये बहुत बड़ी देन है। हम बिरातू को बर्मा में पढ़ते हैं और कुशक बगुला जी का तो जानते नहीं। तो लद्दाख में बौद्ध भी लड़ाकू है, ये बाद में आया। अब जो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध मारे गए, ज्यादातर बौद्ध थे। और ऐसे भी आप देखिएगा तो जहां बौद्ध ज्यादा थे वहीं कन्वर्जन ज्यादा हुआ। जैसे अफगानिस्तान पूरा बौद्ध था, बांग्लादेश जो आज है इसमें ज्यादा बौद्ध का प्रभाव था, ये ज्यादा हुए थे। और जहां हिंदू जिनको बोलते हैं जातियों में बटे हुए थे, हर जाति से संघर्ष किया। कोई हिंदू की कोई जाति बाकी नहीं थी जो मुसलमानों से संघर्ष न करे। अगर महाराज सुहेल देव राजभर बोलते हैं, कितने ऐसे राजाओं ने जो राजपूती नहीं, सब लोग लड़े। अब तैमूर लंग की फौज जो थी 2.5 लाख की थी। जिस समय दिल्ली में कत्लेआम मचाया था वो 2.5 लाख की फौज थी। और तैमूर लंग का अंदेशा था कि वो मेरठ की तरफ आएगा और कत्लेआम इधर मचाएगा। मेरठ में पंचायत बुलाई गई, जो किसान थे उसमें फौज तैयार की गई। 10,000 औरतों की फौज थी। आपकी कल्पना कर लीजिए, कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। 10,000 औरतों की फौज थी। और इनका काम एक ही था कि जहां मुसलमानों के खाना बन रहा है उस पर अटैक करना और उनके अन्न भंडार को लूट लेना। और 2.5 लाख की फौज जब तैमूर की आई तो इधर में अभी नाम याद नहीं आ रहा है, गूगल पर है सर, नाम नहीं आ रहा है। कई जगहों पर हिंदू लड़े, सारी जातियां, कोई एक जाति नहीं, सब जातियां, जाट, गुर्जर, अहीर, हरिजन, सब के सब लड़े, राजपूत, ब्राह्मण, सब। और कम से कम 60-70 हजार भारतीय मारे गए। और जो तैमूर की सेना थी, तैमूर की सेना 2.5 लाख, वो मात्र 90,000 बची थी। 1,60,000 मारे गए। और जो तैमूर जाकर के ताशकंद में मरा, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ, तो तैमूर को भी भाला जो है यहाँ का जो सेनापति था उसी ने मारा था भाला। और उस भाले के घाव से
ये जो है मर गए ताशकंद में जाकर। हमारा इतिहास बहुत गलत पढ़ाया जाता है। तो हिंदू जागृत हो रहा है। अभी एक चित्र आया था जिसमें महाराज कुरु हाथी पर बैठ करके रस्से में बांध कर सिकंदर घोड़े पर बैठा और खींच रहे हैं। अगर ये दृश्य है तो हमारे कैसे थे? और महाराज कुरु हारने के बाद सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ा? हम वो युद्ध हारे नहीं है। हमें हार का दृश्य दिखाया जाता है। रोमिला थापर, राजेंद्र सच्चर, इरफान हबीब, ये सारे जो देशद्रोही हैं, इतिहासकार, वामपंथी, इन्होंने हमें हार का केवल दृश्य दिखाया, हारे नहीं है। ये जो है बौद्धों में भी बाद में आया और धीरे धीरे नालंदा में 10,000 विद्यार्थी और 1,000 शिक्षक थे। अगर चाहते तो उनको बाहर डालते, लेकिन अहिंसा परम धर्म वो बांटते रहे तो हम बैठे हुए हैं। ये हुआ समय रहता है। फिर आज सबको मालूम है तिब्बत में आज अहिंसा पर थोड़े ही लद्दाख में बौद्ध लड़ते हैं। ये हमारा कुशल बगुला जी की देन है। समय हम थोड़ा बहुत हो गया और 2 मिनट हम जोड़े क्या? सर थोड़ा, हाँ थोड़ा सर जोड़ के। आप मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मनोज जी बोलिए। हाँ संक्षेप, मनोज जी कुछ बोलने चाह रहे हैं? बोलिए संक्षेप में। हाँ बोलिए मनोज जी। माइक ऑन करिए और वीडियो ऑन करिए। बोलिए मनोज जी। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। आज का व्याख्यान काफी गर्व से भरा हुआ था। मन प्रसन्न हो गया सुन के। वीरेंद्र जी ने काफी कुछ बताया जो चीज हम लोग को नहीं पता था। अच्छा, तो अगला बार आगे कभी आप भी बोलिए ना। जी तैयारी करता हूँ। अच्छा उज्जवल जी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोलूं? हाँ जी सर, जी सर। हम 2 मिनट बोले? हाँ बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, मैं मेरा ये काम नहीं कर रहा है। सुनाई पड़ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सुनाया। हाँ, वीडियो काम नहीं कर रहा, खाली ऑडियो सुनिए। बोलिए। आवाज आ रहा है ना? जी सर। हाँ, अभी आया है वीडियो। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ ना, जो चीज डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा उसी पर मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि वीरेंद्र जी ने भी उसका उल्लेख किया है कि पहले एक और चीज़ होता था कि लड़ाई तो करते थे, हमारे राजा महाराजागण और जनता भी लड़ाई करती थी, और लड़ाई करके जब शत्रु चले जाता था, शत्रु का राजा जो चाहे जो भी चले जाता था वहाँ, और उस समय का प्रथा एक होता है कि जितने लोगों को मुसलमान बना रहा था वो मुसलमानों को फिर ये राजा लोग और वहाँ के पंडित लोग सब उनको सब हिंदू बना देते थे। और ये एक प्रथा था, जैसे कि राजा दाहिर के ऊपर बहुत बार आक्रमण हुआ, और पहले जितने बार आक्रमण हुआ कुछ संत लोगों को उन्होंने मुसलमान बना दिया था, उन सबको ये फिर हिंदू दोबारा उन्होंने बनाया। और भी हर समय में ये चीज़ होते आ रहा है, किंतु नहीं जानते हैं कि कैसे किए कालक्रम में हिंदू अभी मन में ये घुसा कि मुसलमान कभी हिंदू नहीं बन सकता। और जो विजयनगरम के बारे में जो वीरेंद्र जी जो कहा विजयनगर के बारे में, आपको सुने होंगे आप लोग कि नहीं सुने होंगे, कृष्णदेव राय और उनके छोटे भाई जो थे, ये दोनों को उनके पिताजी को मार करके जो सुल्तान थे, वो क्या नाम था, वो सुल्तान उनको लेके चले गए और दिल्ली में रखा, और दिल्ली में उनको डॉक्टर साहब, हाँ, वो जो विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर राय और बुक्का राय, ये दो को बुक्का राय, हाँ, ये जो है, ये जो मलिक काफूर 1000 दिनारी अलाउद्दीन का सेनापति था, उस युद्ध में ये लोग पकड़ कर ले जाए गए थे, मुसलमान बनाए गए थे। और वो उनको जो है, जो ये श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य है जी, उस श्रृंगेरी मठ के माधवाचार्य जी ने इनको हिंदू बनाया,
इनको राजा बनाया, वही इनके प्रधानमंत्री थे। उसके बहुत वर्षों बाद कृष्णदेवराय का राज्य आया। हाँ हाँ हाँ, ठीक, आपने सही इसको किया। तो हरिहर राय जो है वहाँ वहाँ जो दिल्ली में जो उनका जो सम्राट थे, सुल्तान थे, उनको कहा कि भाई अब हम तो मुसलमान बन गए, हमको दीजिए, वो अपना राज्य हम चलाते हैं और वो इस्लामिक स्टेट चलेगा। और वहाँ से यही बोल करके दोनों भाई निकल के आ गए और यहाँ पर जो है वो फिर हिंदू बन गए। और फिर वो 150-200 साल जो है वो कितना 350 साल ना, हाँ, फिर वो करीब 300-350 साल वो विजयनगरम का चला। उसके बारे में कोई चर्चा कहीं पर नहीं होता है। और ऐसे सब है। द्वितीय और दूसरा पॉइंट जो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हिस्ट्री को क्यों इतना डिस्टॉर्टेड किया गया, कि नेहरू जी जो थे ये जानबूझ करके हिंदू को छोटा दिखाने के लिए वो ये सब हिस्ट्री जो है बनवाया। ये जो JNU बनाया, जितने भी यूनिवर्सिटी बनाए, सब यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे लोगों को रखा उन्होंने कि जो कि हिंदू विरोधी मानसिकता के हैं। और उन्होंने पहला जो HRD मिनिस्टर रखा, एजुकेशन मिनिस्टर को जो उन्होंने रखा, वो मुसलमान थे। और उसी क्रम में 70 वर्ष के अंदर, कांग्रेस के 70 वर्ष के अंदर जो है 5 मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो इससे आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के विरुद्ध में कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था। पहला शिक्षा मंत्री जो नेहरू ने बनाया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदरसा पास थे। हाँ, मदरसा पास, वो भारत के भी नहीं थे, वो थे वहाँ अरब के थे और यहाँ पर किसी यहीं पर आए थे। वो मदरसा से पास किए थे, उनका कोई ज्ञान नहीं था और उन्होंने हमेशा यही चाहते थे कि इसको इस्लामिक स्टेट बनाए। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो अभी जो इस्लाम को देखिए, 1947 के पहले इस देश में इस्लाम के प्रति लोगों का एक घृणा भाव हुआ करता था। इस्लाम के विरुद्ध में लोग संघर्ष करता था। इस्लाम के विरुद्ध में माने राज भी था इस्लाम का, फिर भी लोग उसके विरुद्ध में संघर्ष करता था और एकजुट हुआ करता था। किंतु ये जो षड्यंत्र हुआ है, जो सेकुलरिज्म चीज़ को जो घुसाया गया और इसको सेकुलर जो संविधान बनाया गया, ये हम लोग को, हिंदुओं को जितना नपुंसक बनाया है, सेकुलर शब्द और सेकुलर एक्टिविटी और कांग्रेस गवर्नमेंट का सेकुलर पॉलिसी, उतना नपुंसक कोई पहले कभी हिंदू नहीं था। और 1947 के बाद जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत गुना बढ़ा है, जो कि कभी ऐसे हिंदुस्तान में पहले नहीं हुआ था। और इतना कहने के साथ मैं आप लोग से आग्रह करूँगा, हिस्ट्री कहा गया है कि जो अपना हिस्ट्री को नहीं जानता है वो अपना भविष्य में फिर वही चीज़ को दोहराने का रिस्क रखता है। और हम लोग अपना हिस्ट्री को जानना चाहिए। वीरेंद्र जी इतना बढ़िया वो हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी इतने सुंदर आज जो अपना भारत के जो हिंदुओं का हिस्ट्री बारे में बताया, मैं उनको और एक बार आग्रह करूँगा कि कभी फिर और कोई विषय पर हिस्ट्री के ऊपर में वो बोलें। और इसके साथ मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ आप लोगों को, ये जितने भी वक्तव्य उन्होंने कहा वीरेंद्र जी, उसको सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये हम YouTube में डालूँगा और आप लोग सबको YouTube में जा कर के इसको देख सकते हैं। लिंक हम डाल देंगे, इसमें तरुण हिंदू में डाल दूँगा। इसके साथ मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ। अब उज्जवल जी आप आगे बढ़ाइए। डॉक्टर साहब, शैलेश, हाँ बोलिए। शैलेश जी बोलिए, कुछ बोलिए। हमारे साथ आज एक मित्र जुड़े हुए हैं, नलिन नंदन सिन्हा जी। अच्छा, कुछ बोलने चाहेंगे? मैं चाहूँगा नलिन, हाँ, कुछ बोलने बोलिए, उनको माइक ऑन करके बोलने बोलिए। और नलिनी जी कहाँ पर आप हैं? नलिनी जी आप कहाँ पर हैं? थोड़ा सा बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, कुछ बोलिए। हाँ, मेरा कहना यही था कि ठीक है, हम लोग तो इतिहास को जानना ही चाहिए, लेकिन फ्यूचर में आगे जो भी हो रहा है, जैसे मुस्लिम का जनसंख्या बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग का संगठन क्या करता है, जिससे कि मतलब कि मुस्लिम का जो जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर इंडियन गवर्नमेंट भी उसमें कुछ स्टेप नहीं ले रही है, तो उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि आने वाला जो समय है वो भयावह है। अगर इसी तरह से उन लोग का 7% से जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग का 2% भी नहीं है,
तो उस स्थिति में हम लोग का क्या होगा? आने वाला 20-25 साल में हम लोग तो कम हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग का क्या होगा? उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्टेप लेना